अरे यार, इसमें कहने वाली क्या बात है। हम दोनों पुराने दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। और मुझे भला तुम्हारी बेटी से अच्छी लड़की अपने बेटे के लिए कोई दूसरी मिलेगी क्या? हाँ देखो दोस्त, मेरी लड़की बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही सीधी है, एकदम धीमा बोलती है, कम बोलती है, बड़ों का सम्मान करती है, बहुत ही सीधी है, बहुत ही प्यारी और भोली है मेरी बेटी। ऐसी दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, कोई चालाकी नहीं है इसमें। ऐसी लड़कियां आजकल की दुनिया में मिलती ही कहाँ है। मैंने भी तुम्हारे बेटे को देखा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही संस्कारी है, हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखता है। मेरी बेटी के लिए भी ऐसा लड़का ही चाहिए था मुझे। ऐसा लड़का आजकल की दुनिया में मुझे भी कहाँ मिलता। ये तो मेरा नसीब अच्छा है कि तुम जैसा दोस्त है मेरा। अरे दोस्त, नसीब मेरा अच्छा है जो भगवान ने तुम्हारे घर में बेटी दी और मेरे घर में बेटा दिया। अब तुम्हारी बेटी मेरे घर में आएगी और हम सब भी इसकी सेवा पाएंगे, हम सब भी खुश हो जाएंगे। भगवान ने हमें तो कोई बेटी नहीं दी, पर हमें तुम्हारी बेटी अपनी बेटी के रूप में मिल जाएगी। ये हमारी सेवा करेगी, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। हाँ बहन जी, हमारी लड़की बहुत ही अच्छी है, बड़ों की तो खूब सेवा करती है। हमारे यहाँ तो ये हमें एक गिलास पानी तक नहीं लेने देती, बिस्तर से उठने तक नहीं देती। मेरी बच्ची मुझे इतनी अच्छी और प्यारी है। जरूर ही आपकी भी बहुत सेवा करेगी, आप दोनों को खुश कर देगी। हाँ बहन जी, बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे भी, जो मेरे घर को स्वर्ग बना दे। मेरा एक ही बेटा है, मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि मेरी भी एक अच्छी सी बहू हो। हम सास बहू की जोड़ी मिलकर साथ साथ रहेंगी और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। मुझे तो बेटी मिल गई। बस फिर दोस्त, जल्दी से जल्दी शादी पक्की करो और ले जाओ अपनी बेटी को अपनी घर। और मुझे भी तो तुम्हारा बेटा मिल रहा है अपने दामाद के रूप में, और दामाद भी तो बेटे के जैसा ही होता है। मुझे तो बेटा मिल रहा है और तुम्हें बेटी मिल रही है। हाँ हाँ मित्र, क्यों नहीं। आज से तुम्हारी बेटी मेरी हुई और मेरा बेटा भी तुम्हारा हुआ। लाओ, अब इसी बात पर मुंह मीठा करा दो। हम जल्दी से जल्दी शादी की तारीख फिक्स करते हैं और अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाते हैं। भाई, हमें भी अपने घर में बेटी की बहुत ज़रूरत है। पर वो जी, इनसे पूछो ना, दान दहेज क्या लेंगी ये? अरे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए बहन जी, हमें दान दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी बेटी हीरा है, हीरा। ऐसी अच्छी संस्कारी लड़की हमें चाहिए थी। हमें बिल्कुल भी 1 रुपया भी दहेज में नहीं लेना। हाँ भाई, हमें दान दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा दहेज है। मैं क्या ही कहूँ मित्र। मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। देखो, यही है छोटा सा घर परिवार हमारा, यही है जो भी है। अब भले ही हमारे घर में रुपए पैसे ज़्यादा ना हो, पर शांति बहुत है। मेरे माँ बाप तो शुरू से चाहते थे कि तुम्हारी जैसी कोई अच्छी लड़की इस घर में आ जाए, और फिर मेरे पापा तुम्हारे पापा के दोस्त भी थे, तो इसलिए ये रिश्ता हुआ हमारा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे इस घर को स्वर्ग बना दोगी। तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की पाकर मैं बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमारे पास जो भी है ना, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे ज़्यादा की चाहत बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ बढ़िया है। जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही है। आप भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खुशनसीबी है मेरी कि मुझे आप जैसा पति मिला। ठीक है, फिर तुम खाने वाने के लिए किचन में जाओ, कुछ अच्छा खाना बनाओ, फिर सबको बुलाओ। मम्मी पापा अपने कमरे में ही खाना खाते हैं, उनको तुम वहीं पर खाना दे आना। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। हाँ, जाओ जाओ। देखो, इस घर में तो कोई सुख सुविधा ही नहीं है। कितने बेकार घर में मेरी शादी हो गई। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं है ये घर। ना तो धन दौलत रुपए पैसे, ना शांति। वो बुढ़ा बुढ़िया, वो तो मेरे सर पे हमेशा नाचेंगे। मैंने सोचा था कि कोई और नहीं है ससुराल में तो आराम से मजे करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये बुढ़ा बुढ़िया बैठे होंगे मेरे सर पर। बहू ऐसा करो, बहू ऐसा मत करो, बहू ऐसा करो, बहू ऐसे चलो। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई यहाँ आकर। 9 साल बाद।
अरे बच्चों, तुम्हें कितनी बार समझाया है, हरदम हरदम ये खेल कूद की बातें मत किया करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, समझे? जिंदगी में एक पढ़ाई ही काम आती है, खेल कूद से कुछ काम नहीं चलता। हमेशा खेल कूद पर ध्यान मत लगाया करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, पढ़ाई पे, तभी जीवन में आगे बढ़ सकोगे, वरना अपने पापा की तरह ऐसे इंसान बनोगे जो भीख मांगेगा बड़ा होकर। देख लो तुम्हारे पापा के पास क्या ही है, कुछ नहीं है। मम्मी, पर दादी तो कहती है कि जिंदगी के लिए पढ़ाई लिखाई और खेल कूद दोनों जरूरी है। वो तो कहती हैं खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहता है, तभी तो हम मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे और पढ़ाई करने से हम जिंदगी में कुछ बन पाएंगे। तो दादा और दादी तो कहते हैं कि पढ़ाई और खेल कूद दोनों साथ साथ जरूरी है। फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो कि जिंदगी के लिए सिर्फ पढ़ना ही जरूरी है? दादी तो हमसे कहती हैं कि पढ़ाई के टाइम पर पढ़ो और कुछ देर खेलो भी। हाँ माँ, मेरे भी स्कूल में मैडम कह रही थी कि हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करना चाहिए, हमें हर जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए। हमें पढ़ाई लिखाई करना तो जरूरी है ही, पर हमें खेल कूद भी करना चाहिए। चुप कर तुम दोनों, और उस बुढ़ा बुढ़िया से दूर रहा कर। कितनी बार कहा है तुम लोगों से, बुढ़िया बुढ़ा वो तो पता नहीं कब मरेंगे, पता नहीं कब उनकी जगह खाली होगी मेरे घर में। ऐसे घर छकाए बैठे रहते हैं, मेरे सर पर बोझ हैं दोनों के दोनों। और तुम दोनों उनसे ज्यादा बातें मत किया करो, उनके पास ज्यादा मत रहा करो, बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो उनसे ज्यादा मत बोला करो, समझाया ना तुम्हें? माँ, पर आप दादा दादी के साथ ऐसे व्यवहार क्यों करती हो? आप क्यों नहीं समझती कि वो भी तो इस घर के सदस्य हैं, उन्होंने ही तो ये घर बनाया है और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो? नहीं माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दादा दादी हमसे कितना प्यार करते हैं, वो रोज रात को हमें कहानियाँ सुनाकर सुलाते हैं, सुबह हमें जगाते हैं, स्कूल के लिए तैयार कराते हैं, दादा हमें लेकर स्कूल छोड़ने जाते हैं। आप फिर भी ऐसा क्यों कह रही हो? दादी से भी आप घर का कितना सारा काम करवाती हो और तब पर भी आप उनको इतना बुरा भला कहती हो। दादी तो सब सुनकर चुप हो जाती हैं माँ, पर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ए छोटे, तो छोटा है ना, छोटा ही बन कर रहे, मेरा बाप मत बन। मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि उन बुढ़ा बुढ़िया से दूर रहकर, मुझे पता है कि मुझे जिंदगी कैसे जीनी है और कौन सही है कौन गलत है, मुझे तुझसे जानने की जरूरत नहीं है। वो बुढ़िया वो तो कुछ करना नहीं चाहती, बस दिन रात बहू ये ले आ, बहू वो कर दे, यही करते हुए उसका दिन बीतता है। और तो मुझे सिखा रहा है, तो बस उन लोगों से दूर रहकर, समझ आया तुझे? पर माँ सुनो तो। माँ तो चली गई। दीदी, माँ दादा और दादी के साथ ऐसे व्यवहार क्यों करती हैं? क्यों वो नहीं समझती कि दादा दादी भी इंसान हैं? वो इनके साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर लेती हैं? उन्हें जरा सी भी तकलीफ कैसे नहीं होती? मुझे तो बहुत दुख होता है जब दादी के पैरों में दर्द होता है और वो आँख से सही से देख नहीं पाती, तब भी उनसे माँ काम करवाती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है दीदी। दीदी, माँ दादा दादी के साथ ऐसे व्यवहार क्यों करती है? क्या ही बताऊं छोटे, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता होगा। ये तो गलत बात है। दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, उन्होंने ये घर बनाया, उन्होंने अपनी मेहनत से ये घर खड़ा किया। वो पापा से और हम सब से और माँ से भी कितना प्यार करते हैं, पर माँ उनके साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। वो तो हमेशा उन्हें बुरा भला कहती रहती है। कितनी बार तो माँ की बातें सुनकर दादी रोती भी हैं, पर वो किसी को दिखाती नहीं। मुझे उनका और दादा का दर्द महसूस होता है, पर मैं कैसे कहूँ माँ से कि माँ ऐसा न करें। माँ ऐसा क्यों करती हैं आखिर? मुझे समझ नहीं आता। दादा और दादी तो माँ के साथ अच्छे से ही व्यवहार करते हैं, पर माँ तो हमेशा उनसे गुस्से में ही बात करती है। सुबह से 11 बजने को आए हैं, अभी तक चाय नहीं मिली। सब काम से छुट्टी पा गई हो तो जरा बहू को बोला कर बोल दो कि थोड़ा एक आध कप चाय ले आए। सुबह से चाय नहीं पीना बहुत अजीब लग रहा है, जरा सा उससे कह दो कि चाय ले आए। चाय नहीं पीता तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। और तुम तो अभी पूजा पाठ करके और कुछ काम निपटा कर आ रही हो, तो तुम बैठ जाओ, तुम भी मेरे साथ एक कप चाय पी लो। बहू से बोल दो कि कम से कम 2 कप चाय ही दे दे। क्या उसने आपको भी आज चाय नहीं दी अभी तक? मुझे तो नहीं देती तो मुझे चलता है, कोई बात नहीं, मैंने तो चाय पीने की आदत ही छोड़ दी। बहुत दिन मेरा सर दर्द हुआ, पर मैं खुश थी कि कम से कम आपको तो दे देती है। आज 11 बजे तक उसने चाय नहीं दी, ऐसा कैसे कर सकती है वो? कोई बात नहीं, अच्छा रुको मैं उसे बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा अपने पापा के लिए चाय ले आ। क्या है मम्मी जी? हाँ क्या है? आप 1 कप चाय बनाकर इनको नहीं दे सकती?
सारा काम छोड़ के मेरे पास एक ही काम है कि मैं आप लोगों के लिए बारी बारी से चाय बनाऊं। क्यों चाय बनाऊं मैं? आप चाय बनाकर इनको नहीं दे सकती? इतना भी नहीं होता आपसे? अरे घर के इतने सारे काम रहते हैं, मैं किसी और काम में बिजी हूँ, तो क्या आप इनको चाय बनाकर नहीं दे सकती? अरे आप हैं किस काम की? अरे बहू, सुबह से 11 बज गई है। तुम्हारी माँ जी भी अभी पूजा पाठ कर रही थी और ये बता रही हैं कि ये रोज़ चाय नहीं पीती। ऐसा नहीं होना चाहिए ना बहू। इन्हें तो चाय बहुत पसंद थी। हमने तो जवानी में खूब चाय पी है और अब ये बता रही थी कि अभी ये एकदम चाय पीना छोड़ चुकी हैं। बहू, ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा। जाओ 2 कप चाय ले आओ, अपनी माँ जी और मुझे दे दो। बहुत हुआ आप दोनों का। मुझसे ये चाय वाय नहीं बनाई जाएगी। अपने लिए आप लोग खुद ही बना लिया करो। किचन खुला हुआ है ना, मैं कोई काम करती रहूं, लेटी बैठी रहूं या किसी से फोन पे बात करती रहूं? नहीं, सब कुछ छोड़कर आकर आपको चाय बना कर दूं। मेरे पास जिंदगी में यही काम रह गया है ना कि मैं आपको हरदम चाय पूछूं, हरदम चाय ले आकर दूं। अरे आप लोग अपना खाना पानी चाय इसका सबका खुद ख्याल रख लिया करो। मैं कुछ नहीं करने वाली। और हाँ, एक बात और, ये जो आप लोग 10 बार खाना खाते हो ना, तो ये खाने का बर्तन जो है ना माँ जी, आप मांज लिया करो। मेरे भरोसे मत रखा करो। चाय चाय लो, चाय चाय ला रही हूँ अभी। सर मत खाना मेरा। लो ठूसो चाय। इसी के बिना ना तुम दोनों का दिन नहीं कट रहा था। लो लो, अब बैठे क्यों हो? लो पियो। और एक बात, आज से मैं कुछ भी काम कर रही हूँ ना तो मुझको बुलाना नहीं। और मैं 2 कप चाय नहीं बनाने वाली, 1 कप बची हुई थी, ये सुबह बनाई थी पिंटू के पापा के लिए। जो चाय बची हुई थी उसी में गर्म पानी डालकर ले आई हूँ। आधा आधा करके पी लो दोनों, मुझसे नहीं मतलब। मैं 1 ही कप चाय बची थी तो मैं 1 ही कप ले आई। जिसका मन करे वो पी लो, चाहे तुम पी लो, चाहे तुम पी लो बाबूजी, चाहे तुम पी लो अम्मा जी। मैं जा रही। मुझसे मत कहना आप दोबारा चाय बनाने के लिए। मुझसे ये बार बार चाय वाय नहीं बनाई जाती। आप लोगों का बहुत ज्यादा पीने का मन हो तो जाओ अपना बना लो। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, कोई बात नहीं। लो जी चाय पियो। अरे अब आपको क्या हुआ? आप क्यों रोने लगे? सब ठीक तो है? क्या हुआ? कोई बात नहीं, बहू है अपनी, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है उसको। काम भी रहते हैं ना इतने उसके पास। कोई बात नहीं, आप चाय पी लो। 1 कप चाय तो इसमें है ही ना, भले ही थोड़ी फीकी होगी, थोड़ा दूध भी कम है, थोड़ी काली काली सी है, पर कोई बात नहीं, आप पी लो। कम से कम चाय तो है इसमें पड़ी। जिंदगी में कभी अकेले कुछ नहीं खाया पिया। जब भी कुछ लाया हूँ हमेशा हम दोनों ने साथ में मिलकर खाया पिया है। भले ही जब हमारे पास आधी रोटी हुआ करती थी तब भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हमेशा आधी रोटी को भी हम बांट कर खाते थे। और आज तुम कह रही हो कि तुम अकेले चाय पी लो। नहीं, अगर तुम नहीं पियोगी ना तो मैं भी नहीं पीऊँगा। मैं अकेले कभी ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं खाया पिया, तो आज मैं ऐसा करूँगा, तुम्हारे बिना मैं चाय पी लूँगा। भले ही हमारे हालात बहुत बुरे हों, लेकिन हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही खाना पीना चाहूँगा जब तक कि मैं इस दुनिया से नहीं चला जाता। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भगवान आपको लंबी उम्र दे। जा रही हो शांति फिर से काम करने? अरे इस उम्र में कितना काम करोगी और तुम? कैसे समझाऊं इसे? ऐसे ही समझा रहा था मैं। जब बहू प्रेग्नेंट हुई थी ना तब इसे दौड़ दौड़ के सारे काम करती थी घर के। मेरा पोता आएगा, मेरी पोती आएगी, ऐसे ऐसे बोलकर तब इसने खूब बहू की सेवा की। और आज देखो इस बुढ़ापे में भी ये बहू की सेवा कर रही है। तब मेरी बहू का कोई नहीं था जो उसकी देख रेख कर सकता, पर इसने अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल की। और आज देखो, आज वो अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती है। वो तो हमें चाय पानी खाना कुछ नहीं देना चाहती। और क्या सोचकर मैं अपने दोस्त की बेटी इस घर में लाया था कि वो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। हमारी कोई बेटी नहीं थी, मैंने सोचा था कि वो हमारी सेवा करेगी, हमारी बेटी बनकर रहेगी। शांति उसका इतना ख्याल रखती थी, उसने तो इस माँ की भी कद्र नहीं की। रात के 9 बजे। अरे ले आ गया मेरा प्यारा पोता, मेरा पिंटू, मेरी पिंकी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। कहानी सुनने आए हो ना? हाँ, तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत अच्छी सी कहानियाँ सुनाएगी। चलो बेटा बैठो, तुम भी बैठ जाओ और आप भी बैठ जाइए। दादी आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। मुझे आपकी कहानी सुने बिना तो बिल्कुल नींद नहीं आती। मैं तो जब तक आपकी कहानी नहीं सुन लेता मैं सोता ही नहीं। क्या है? हाँ, तुम लोगों ने यहाँ ये रात को सभा लगा रखी है? 9 बज रहे हैं, कल स्कूल नहीं जाना तुम दोनों को? कैसे बैठे हो यहाँ पर? चलो अपने अपने कमरे में जाओ। सुनाई नहीं दिया तुम्हें पिंकी? जाओ अपने कमरे में। और आप मम्मी जी, और
और पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रात के 9 बजे बच्चों को बैठाकर कहानियां सुना रहे हैं। ऐसा करना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों से कितनी बार कहा है कि बच्चों को रात को 8 बजे सो जाने दिया करिए। या ये तो पढ़ाई करेंगे या तो ये फिर सोएंगे। क्या है मम्मी जी? हाँ, आप जो बर्तन पड़े थे किचन में गंदे, उन्हें आपने धोया नहीं। सब बर्तनों पे मेरा नाम लिखा है क्या कि जब मैं ही धोऊंगी तभी धुलाई देंगे सारे? मेरे बिना धोए कोई बर्तन नहीं धुलता। और आप रात को यहाँ आ गई सोने और सारे बर्तन किचन में गंदे पड़े हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या उन बर्तनों पर मेरा नाम लिखा है कि मैं ही धोऊंगी तभी धुले जाएंगे सारे बर्तन? बहू, क्या कहूँ तुमसे? बेटा, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। वहाँ सिंक के पास खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। मैं खड़े होकर सारे बर्तन नहीं धो पा रही थी, इसीलिए चली आई। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। अभी थोड़ा आराम होगा तो मैं जाकर धो आऊंगी। धुल कर ही सोऊंगी मैं। धुल कर ही सोना आप सारे बर्तन। अगर आप बिना धुले सो गई ना तो सुबह का खाना भूल ही जाओ। अपना और अपने बच्चों का तो मैं देख लूंगी। अपना इंतजाम आप दोनों लोग कर लेना। बढ़िया है। ये बिना बर्तन धोए चली आई यहाँ पर। बताओ, सारा काम निपटाने के बाद मैं वहाँ जाऊँ किचन में खड़े होकर बर्तन धोऊं, तब जाकर सोऊं? पर बहू, एक दिन तो धो ही सकती है ना। आज तेरी माँ जी के पैर में बहुत दर्द है बेटा, जाने देना। आपको बड़ा इनका ख्याल आ रहा है तो आप ही धो देना। मुझे मेरा काम होते हुए होना चाहिए बस। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन कर रहा है। आप दोनों में से चाहे जो करो, मुझसे ये सब नहीं मतलब। पर आप लोग ये समझ लो कि रात को बर्तन किचन से धोकर हटने चाहिए। सिंक में मुझे एक भी बर्तन सुबह मिलना नहीं चाहिए। चल पिंटू, चल यहाँ से। और हाँ मम्मी जी, जल्दी से जल्दी काम निपटा लेना। रात के 11 बजे अगर आप बर्तन पटकती हो ना तो मेरी आंखें खुल जाती हैं। मुझे रात को सोने में अपने कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। इसलिए जल्दी से अपना घुटना ठीक करो और जाओ सारे बर्तन धो। रहने दो शांति, मैं ही चला जाता हूँ। मैं ही धो देता हूँ बर्तन। आज तुम्हारे घुटने में बहुत दर्द है ना। तुम बैठो, तुम आराम करो। नहीं जी, मेरे रहते हुए आप बर्तन धोएंगे? मैंने कभी अपनी जवानी में आपसे काम नहीं कराया तो क्या बुढ़ापे में कराऊंगी? भगवान मुझको और आपको दोनों को सलामत रखे। काम मैं कर लूंगी। देखो देखो, ये हमारे साथ क्या कर रही है। क्या सोचकर मैं इसे अपनी बहू बनाकर लाया था इस घर में कि चलेगी, हमारी बेटी बनकर रहेगी, हमारी सेवा करेगी। दहेज में इसके बाप से 1 रुपए तक नहीं लिया हमने तो अपनी दोस्ती निभाई। और ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। जल्दी से किक मार भाई, जल्दी से। फुटबॉल है ये। हेलो। हाँ हाँ नीलम। हाँ यार, मेरी तो जैसे तैसे कट ही रही है, तुम्हें तो पता ही है। वही दोनों बच्चे, घर परिवार और ये सास ससुर की किचकिच, और क्या ही होना है मेरी जिंदगी में। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सही कह रही है यार, और क्या। हाँ, वो तो जब मैं अपना सास बनूंगी तब ना, तब देखना। हाँ, क्या हुआ भाई, तेरा खेलने में अब मन नहीं लग रहा है? अच्छा रुक, मैं फिर जा रही हूँ, बाद में खेलेंगे, ठीक है? मम्मी यहाँ पर बात कर रही है, वरना वो गुस्सा होंगी अभी। मैं तो चली। मम्मी मम्मी। और नहीं तो क्या नीलम। हाँ, तब जब मैं सास बनूंगी तो मैं तो अपनी, हाँ हाँ, मैं तो खूब सेवा लूंगी अपनी बहू से। हाँ हाँ हाँ, जल्दी वो समय आए यार। मेरा प्यारा बेटा, क्या हुआ बेटा? तुमने खेलना क्यों बंद कर दिया? मम्मी तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेगी, खेल लो खेल लो। मैं तो मेरे बच्चों को खुश देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जानते हो, अभी तुम्हारी मौसी नीलम क्या कह रही थी? कह रही थी कि दीदी, एक बेटा तो आपके भी है, तो आप भी तो सास बनोगी। नहीं मम्मी, मैं शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं कर ही नहीं सकता। पर क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? क्योंकि माँ, जैसे व्यवहार आप दादा दादी के साथ करती हो ना, जैसे दादी इतना रोती हैं, इतना आप उनसे काम लेती हो, आप उनको इतना बुरा भला कहती हो और इतना बुरा भला सुनाती हो, ये सब सुन के भी दादी रोकर कोने कोने में चुप हो जाती है। उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी तो उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तब पर भी आप उनसे बर्तन धुलवाती हो, घर के काम करवाती हो। ऐसे ही अगर मैं भी शादी करूँगा तो मेरी पत्नी आएगी तो वो भी तो आपके साथ ऐसे ही करेगी ना। और मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि मेरी माँ से कोई ऐसे गंदे तरीके से बात करे और कोई उनके साथ ऐसे गंदे तरीके से पेश आए, उनसे इतना काम करवाए। नहीं माँ, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए मैं नहीं करूँगा शादी। क्या? भगवान, ये क्या कह रहा है ये?
पापा पापा, मैं तो फर्स्ट डिवीजन पास हुई हूँ क्लास में, और मैं स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट मेडल मिला है मुझे। मैंने लाकर तुरंत अपने कमरे में सजा दिया, और आप देखना एक के बाद एक मेडल हासिल करूँगी मैं। और मुझे पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं आपको डॉक्टर बन के दिखाऊँगी पापा। पापा पापा, मैं भी अपने क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मुझे भी स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। हाँ, भले ही फर्स्ट नहीं मिला पर मिला है, सेकंड मेडल मिला है मुझे। पर मैं खुश हूँ पापा, क्योंकि हार से बड़ी तो जीत ही होती है। भले ही मैं आज फर्स्ट नहीं आ पाया, पर लाइफ में कभी तो मैं फर्स्ट आऊँगा ही। मैं और मेहनत करूँगा, इसीलिए मैं किसी से जलन नहीं करता। मैं तो सोचता हूँ कि मैं कभी ना कभी फर्स्ट जरूर आऊँगा। आज नहीं आ पाया तो कभी और आऊँगा, इसीलिए मैं चीटिंग भी नहीं करता। वाह मेरे प्यारे शेर, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। तुमने जीत से भी बड़ी जीत दी अपने पापा को। कितने अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। मैं तो बहुत खुश हुआ, मेरा बेटा तो बड़ा हो रहा है। क्या पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ? पापा, तो फिर आप मुझे दादा दादी के साथ कर दो, अलग कर दो आप मुझे। मैं दादा दादी के साथ इस घर में अलग होना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। मैं दादा दादी के काम भी कर दूंगा। मैं दादी को खाना बनाकर, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला दूंगा। मैं दादी से कोई काम नहीं करवाऊंगा। मैं उनके बर्तन भी धो दिया करूंगा, मैं अपने भी बर्तन धो लूंगा। पापा, आप मुझे दादा और दादी के साथ अलग कर दो। अरे क्या, ये तो क्या बोल रहा है? ए भगवान, ये सब तुझे कौन सिखा रहा है? हाँ, क्या तू ये सब बोल रहा है? तुम अभी भी ये सब कह रही हो कि इसे कोई सिखा रहा है? अरे तुम देख नहीं रही हो, ये देख कर सीख रहा है। ये सब जो तुम कर रही हो ना, उसका प्रभाव मेरे बच्चे की जिंदगी पर पड़ रहा है। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कर्मों की वजह से। तुम्हें मेरे माँ बाप बुरे लगते हैं ना? मैंने बहुत बर्दाश्त किया, आज मेरे बेटे ने मुझे हिम्मत दे दी है। तुम्हें मेरे माँ बाप बुरे लगते हैं ना? तुम इस घर में अलग रहो, मैं अपने माँ बाप के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ रह लूँगा। थोड़ा मोड़ा जो भी काम है हम सब मिल बांट कर लेंगे, पर मैं अपने माँ बाप को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, आज इसने मेरी आंखें खोल दी। और तुम हमेशा मेरे माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करती आई हो। तुमने बहुत बुरा किया उनके साथ। हाँ मम्मी, आप हमेशा गलत व्यवहार करती हो दादा दादी के साथ। अगर आपको काम ही करवाना है तो आप मुझसे भी थोड़े काम करवा सकती हो। मैं पढ़ाई लिखाई से अपना टाइम निकाल कर घर के भी थोड़े बहुत काम करवा दूंगी, पर आपको दादा दादी के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैंने तो आपसे कितनी बार कहा कि माँ मुझे भी कोई काम बता दिया करो, पर आप दादी से मत कहा करो। उनके घुटनों में दर्द होता रहता है, वो ठीक से देख भी नहीं पाती, कितनी कमजोर है वो, और आप इस बुढ़ापे में उनसे काम करवाती हो। बस करो तुम सब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं मम्मी जी से और पापा जी से माफी मांगूंगी। मैं अलग नहीं रहूंगी। मुझे प्लीज तुम लोग अपने से अलग मत करो। मैं अपने बच्चों के बिना, अपने परिवार के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो तुम सब। मैं वाकई में मैंने मम्मी जी पापा जी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। मैं इसकी माफी मांगूंगी उनसे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे जरूर माफ कर देंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा है। उन्होंने मुझे कभी अपनी बहू समझा ही नहीं। मैं भी बुला कर लाती हूँ उन्हें। ये चीज कहने की हिम्मत मैं आज कर पाया हूँ, वो भी अपने बेटे की वजह से। मेरा बेटा वाकई में बहुत ही काबिल है, जितना काबिल मैं कभी ना हो सका। मेरा बेटा उतना काबिल है। बेटा, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। अरे क्या हुआ बेटा? मैं अभी बाहर थी, तुम लोगों की बहुत जोर जोर से चिल्लाने चीखने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई बात है क्या? तुम लोगों को क्या हुआ बेटा? आपस में लड़ क्यों रहे हो तुम सब? अगर बहू से कोई गलती हुई है तो तुम्हें शांति से उसे समझाना चाहिए। वो समझ जाएगी, बहुत समझदार है मेरी बहू। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग तो मुझे यहाँ अपनी बेटी बनाकर लाए थे, पर मैं आप लोगों को हमेशा अपना सास ससुर ही समझती थी। मैंने कभी आपको अपना माँ बाप समझा ही नहीं। मैं ये भूल गई कि बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमारे सर पे हमेशा बना रहना चाहिए, और भगवान की कृपा है कि आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग हमारे परिवार में हैं। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने आपके साथ और पापा जी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ये भूल गई कि मैं जो भी कर रही हूँ इसका प्रभाव मेरे बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। जो मैं करूँगी वही तो वो सीखेंगे। अगर मैं आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करूँगी तो वो भी तो
ऐसे ही व्यवहार करेंगे मेरे साथ जब वो बड़े होंगे तो, क्योंकि उन्होंने तो यही देखा है ना, और जो बच्चे देखते हैं वही तो वो सीखते हैं। और मैं बच्चों को गलत शिक्षा दे रही हूँ। हम मेरे बर्ताव के कारण बच्चे गलत सीख रहे हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं आपके साथ अच्छे से रहूँगी। आपने जैसे सोचा था ना आपकी बेटी बनकर, मैं वैसे ही रहूँगी माँ जी। माँ जी मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, हमने तुझे अपनी बहू का भी समझा ही नहीं, तो फिर इसमें तुझे माफी मांगने वाली क्या बात है बेटा। हम तो बहुत खुश हैं कि तू कम से कम अब हमें अपना परिवार मानेगी। हम तो हमेशा से तुझे अपनी बेटी बनाना चाहते थे। हमारी तो कोई बेटी भी नहीं थी। हम तो सोचते थे कि बल्कि कोई बेटी हमारे साथ भी रहे। जब तुझे बहू बनाकर इस घर में लाए ना, तो हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया बहुत खुश थे। हमने सोचा कि हमारी एक बेटी हो गई, पर जब तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया ना बेटा, हमने समझ लिया कि तू कभी हमें अपना नहीं मानेगी। पर आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमने जो सोचा था वो आज पूरा हुआ। हाँ बेटा, माफ़ करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम तुमसे कभी नाराज़ ही नहीं थे। हमें बस लगता था कि तुम अपने रास्ते से भटक गई हो, क्योंकि जब हम तुम्हें इस घर में लाए थे ना, तुम्हारे पापा ने कहा था तुम बहुत ही संस्कारी लड़की हो, और मैं भी जानता था कि तुम बहुत संस्कारी हो, बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। पर जब तुम हमारे घर में आई और तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया ना, तो मुझे लगा कि तुम अपने रास्ते से भटक गई हो। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं था बेटा। हम दोनों हमेशा यही सोचते थे कि पता नहीं कब हमारी बहू हमें अपना मानेगी, अपने माँ बाप मानेगी। तो फिर आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया ना माँ जी पापा जी? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, मैं अभी सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। वैसे भी मेरे हाथ के पकौड़े बहुत जबरदस्त होते हैं, उन्हें जो भी खाता है ना वो खुश हो जाता है। ऐसे पकौड़े बनाती हूँ मैं। माँ जी पापा जी और जी आप और दोनों बच्चों सब लोग बैठो, मैं अभी सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर लाती हूँ। आज हम सब इवनिंग एंजॉय करेंगे, शाम एंजॉय करेंगे और साथ में कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। ठीक है ना? आप सब बैठो, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ। ओह क्या सच में माँ, पकौड़े मेरे फेवरेट। वाह, ये पकौड़े खाने को मिलेंगे आज। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कृपया 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 हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।